हे गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। और आज का जो हमारा सेशन होगा वोकैबुलरी स्प्रिंटर बैच एसएससी सीएचएसएल 2020 के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बैच है ये। और इसमें जो इंग्लिश का सिलेबस है वो पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं। और आप देख रहे हैं कि डेली आपके पास वीडियो आते हैं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो भी हम वोकैब्स कराते हैं वो सारे एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे मिलते जुलते आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ ओर। ओर मतलब क्या होता है? ओर मतलब होता है, आपने चप्पू सुना होगा, जो नाव वगैरह होती हैं उसको खेने के लिए नाविक जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ओर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ओर, ओ आर ई। देखिए ओ ए आर और ओ आर ई दोनों डिफरेंस यानी कि होमोफोन्स हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा साउंड यानी कि साउंड में सिमिलरिटी है, लेकिन मीनिंग में अंतर है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और ध्यान देना है, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर एग्ज़ाम में ले डूबती हैं हमको। तो ओ आर ई जो हमारा है ये होता है हमारा, जिसे बोलते हैं अयस्क। और आपने सुना होगा जो आयरन और होते हैं उसे बोलते हैं। और यानी कि जो हमारा अयस्क होता है, आयरन और आप पढ़ते हैं लौह अयस्क। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है डैगर, DAGGER। डैगर मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का छुरा होता है, यानी कि जिसे नाइफ बोलते हैं, तो अ काइंड ऑफ नाइफ। हिट बिलो द बेल्ट, इसे क्या बोलते हैं? हिट बिलो द बेल्ट मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी के लिए आप गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत तरीके का इस्तेमाल करना यानी कि हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है लॉक हॉर्न्स। हॉर्न्स मतलब क्या होते हैं? जो सींग होती हैं, आपने सुना देखा होगा, जो एनिमल वगैरह की जो सींग होती हैं, और अगर जो सींगे हैं एक दूसरे में अगर लॉक हो जाएंगी, फंसा लेंगे, तो क्या होगा? ऑब्वियस जो लड़ाई वगैरह अगर करेंगे तो आपस में उनकी जो सींगे होंगी वो फंस जाएंगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं लॉक हॉर्न्स। और इससे मिलते जुलते हमारे वर्ड आते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रॉस स्वॉर्ड्स, यानी कि तलवार अगर हैं, और क्रॉस हैं यानी कि ये हमारा जो झगड़ा लड़ाई का प्रतीक होते हैं। और आप बोल सकते हैं, एक हमारा इडियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि खुली दुश्मनी आप बोल सकते हैं या लड़ाई झगड़ा, उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्ड पूछा जाता है, तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है डुअल। डुअल मतलब क्या होता है? देखिए ये हमारा डुअल और ये जो हमारा डुअल होता है, यानी कि डुअल सिम, जो आपका फ़ोन होता है डुअल सिम होता है, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, लेकिन ये डुअल और ये डुअल, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इस डुअल का मतलब होता है दो, यानी कि डबल के लिए बोलते हैं हम लोग। जो ये हमारा डबल होता है इसके लिए ये डुअल आता है। और ये जो DUEL होता है इसका मतलब होता है जो हमारी हैंड टू हैंड फाइट होती है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में हाथापाई कहते हैं, उसके लिए हमारा डुअल आता है। डुअल या आप बोल सकते हैं कम्बैट। तो ये दोनों सिमिलर हैं, इनको याद रखें। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है रमिज। रमिज मतलब क्या होता है? यानी कि लुक फॉर, या आप कह सकते हैं सर्च। लुक फॉर या सर्च, सर्च करने के लिए, हमें खोजने के लिए हमारा रमेज वर्ड आता है या लुक फॉर आता है। तो लुक फॉर या सर्च तो एक नॉर्मल वर्ड है, सभी को पता होते हैं। ये रमेज जो हमारा वर्ड है ये हमारा अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ फ्लिप थ्रो। फ्लिप थ्रो मतलब क्या होता है? फ्लिप थ्रो जब आप कॉपी में या बुक में कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं या ढूंढते हैं, तो उसके लिए हमारा जो वर्ड बना है वो बोलते हैं फ्लिप थ्रो। और जैसे कि आप देखते हैं नेट वगैरह में, आप ब्राउज़र में कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसे बोलते हैं ब्राउज थ्रो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, फ्लिप थ्रो या ब्राउज थ्रो। अब कीप मतलब क्या होता है? अब कीप मतलब होता है कि किसी की देखभाल करना। देखभाल करने के लिए हमारा वर्ड आता है अपकीप।
नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ कैट फाइट। कैट फाइट मतलब क्या होता है? कैट फाइट बेसिकली वर्ड आता है जो फाइट बिटवीन गर्ल्स एंड वुमेन्स, यानी कि जो महिलाएं होती हैं और जो गर्ल्स होती हैं उनके बीच की जो फाइट होती है, उनका जो लड़ाई झगड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैट फाइट। कैट एंड डॉग फाइट भी आता है। कैट फाइट या कैट एंड डॉग फाइट दोनों वर्ड कहीं पर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब यही होता है गर्ल्स या वुमेन्स के लिए। अगला हमारा लिखा हुआ प्रिंसिपल, PRINCIPAL। इसका मतलब होता है मेन, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रमुख, या हम लोग पढ़ते आए हैं प्रधानाचार्य। और एक हमारा जो वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPLE। ये होता है हमारा सिद्धांत। जो हमारे सिद्धांत होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, होमोफोन्स हैं, आप इनको याद रखें। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ पैराडिग्म शिफ्ट। पैराडिग्म शिफ्ट मतलब क्या होता है? इसके कई मीन होते हैं, जिसे बोलते हैं टेक अ यू टर्न, या फिर आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट ए वोल्टीफेस, या फिर आप कह सकते हैं हैव अबाउट। इन सभी का मतलब होता है एक ऐसा रवैया अख्तियार करना, यानी कि एक टेक यू टर्न ले लेना, या फिर अडॉप्ट ए वोल्टीफेस, हैव अबाउट, पैराडिग्म शिफ्ट, यानी कि बहुत एक चेंजमेंट ले लेना, चेंज करना, उसके लिए हमारा ये सब वर्ड आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है? प्रोस्ट्रेट का जो प्रोसेस है वो होता है दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम करना ये हमारा अलग वर्ड कैसे? जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जब मंदिर वगैरह में जाते हैं तो कुछ लोग पूरा झुक कर लेट जाते हैं, यानी कि पूरा लेट जाते हैं और लेट कर प्रणाम करते हैं, यानी कि दंडवत प्रणाम करने के लिए हमारा प्रोस्ट्रेट वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब क्या होता है? जो ग्रम्बल वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रम्बलिंग करना या स्नार्ल करना, SNARL। इसका मतलब होता है गुर्राना। गुर्राने वगैरह के लिए हमारा जो वर्ड आता है वो होता है ग्रम्बल या स्नार्ल। और ये स्नार्ल हमारा वर्ड देखने को कहाँ मिलता है? ट्रैफिक स्नार्ल वर्ड जो हमारा लिख के आता है, आप देखते होंगे जो हमारा न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू, आप उसमें देखेंगे तो उसमें जो वर्ड लिख के आता है ट्रैफिक स्नार्ल। ठीक है, इसका मतलब होता है जो हमारा जाम होता है, यानी कि जो ट्रैफिक जैम होता है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक स्नार्ल। स्नार्ल मतलब होता है बहुत धीमे धीमे, तो धीमे धीमे के सेंस में, यानी कि आगे चीज़ें बढ़ नहीं पा रही हैं, जाम में हैं, तो उसके लिए हमारा वर्ड आता है ट्रैफिक स्नार्ल। नेक्स्ट हमारा डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस जो वर्ड है इसके कई सारे मीन आते हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। डेक्स्ट्रस मतलब होता है जो प्रोफिशिएंट होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं एड्रॉइट होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं एडेप्ट, या फिर आप कह सकते हैं डेफ्ट, मेटिकुलस, या फिर आप कह सकते हैं स्किल। यानी कि इतने सारे वर्ड हैं, स्किल्ड, मेटिकुलस, डेफ्ट, एडेप्ट, एड्रॉइट, प्रोफिशिएंट, डेक्स्ट्रस, यानी कि बोल सकते हैं दक्ष या कुशल, या बोल सकते हैं निपुण। नेक्स्ट वर्ड है कैनन। कैनन मतलब क्या होता है? कैनन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कैनन मतलब होती हैं जो हमारी तोपें होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैनन। और एक हमारा वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आर्म एंड एम्यूनिशन। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, एवं गोला बारूद। तो इसके लिए हमारा पूरा वर्ड आता है आर्म एंड एम्यूनिशन, मतलब होता है हथियार और गोला बारूद। सभी के लिए जो एक वर्ड आता है वो आता है आर्म एंड एम्यूनिशन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ अ मैन ऑफ कन्विक्शन। इसका मतलब क्या होता है? मैन ऑफ कन्विक्शन मतलब होता है एक व्यक्ति होता है, सैद्धांतिक व्यक्ति, यानी कि गुणों की प्रतिमूर्ति आप कह सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं सैद्धांतिक व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा
सिद्धांतों को फॉलो करता है उसे बोलते हैं अ मैन ऑफ कन्विक्शन। पर्क्स मतलब क्या होते हैं? पर्क्स जो हमारे होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पर्क्यूसाइड्स, PERQUISITES। पर्क्यूसाइड्स मतलब होते हैं जो हमारे फ्रिंज बेनिफिट जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारे अलाउंस वगैरह होते हैं, यानी कि जो हमारे भत्ते होते हैं उनके लिए हमारे वर्ड आते हैं, पर्क्स यूज़ किए जाते हैं, पर्क्यूसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स या अलाउंस आप कह सकते हैं। और आपने अक्सर TA और DA सुना होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस। डियरनेस मतलब होती है, देखो एक तो हमारा ये डियर होता है, डियर मतलब क्या होता है, एक तो प्यारा, और एक डियर का मतलब होता है महंगा यानी कि कॉस्टली, और ये जो डियर है इसका मतलब होता है हिरन। तो ये सारे वर्ड हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं। डियर, तो एक डियर का हम यूज़ करते हैं जो हमारा प्यारा यानी कि कोई व्यक्ति होता है जिसके लिए हम लोग डियर यूज़ करते हैं, और एक हमारा डियर होता है वो कॉस्टली यानी महंगाई के लिए आता है। तो जो हमारा ये डियर वाला महंगा है इसी से हमारा वर्ड बनता है जो जिसे हम कहते हैं कि डियरनेस, यानी कि डियरनेस अलाउंस कहते हैं, DA। फुल फॉर्म इसका ये होता है डियरनेस, यानी कि जो महंगाई भत्ता होता है उसके लिए ये आता है। और TA आपको पता ही है, ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता। कन्विक्शन मतलब क्या होता है? कन्विक्शन जो हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है, कन्विक्शन का मतलब होता है ये जो हमारा अपराधी होता है, कन्विक्ट जिसे बोलते हैं, यानी कि अपराधी करार दे देना, किसी को अपराधी घोषित कर देना, उसके लिए हमारा कन्विक्शन आता है। और जो कन्विक्ट होता है, कन्विक्ट ये हमारा होता है अपराधी। कन्विक्ट मतलब हमारा होता है अपराधी, और कन्विक्शन मतलब होता है अपराधी, किसी को करार दे देना, किसी को अपराधी, यानी कि जैसे कि हमारी कोर्ट्स वगैरह होती हैं उसको अपराधी करार दे देती हैं, उसको घोषित कर देती हैं, उसके लिए हमारा कन्विक्शन आता है। कन्विक्ट मतलब अपराधी। तो गाइस ये था हमारा आज का वोकैब्स का वीडियो, और किसी भी डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का आपको लिंक दिया होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, और साथ ही फेसबुक जो हमारा पेज है उसका भी लिंक दिया होगा, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। और किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए एग्जाम स्टडी और देखते रहिए।